स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों मैं देख रहा हूं कल से काफ़ी लोग शॉक में और सरप्राइज हैं कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भारत के जो फाइटर जेट्स हैं उनका लॉस हुआ है। देखिए, आप में से शायद बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, बट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारी डिफेंस फोर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो यहां पर जो AK भारती हैं, हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल, उनसे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछा भी गया था फाइटर जेट के लॉस को लेकर। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने साफ साफ कहा था, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो एंड लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ इट। तो ये बात तो तय थी कि कुछ लॉसेज हुआ है। हाँ, ये चीज नहीं था कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है 5-6 इतने सारे फाइटर जेट, लेकिन कुछ लॉस हुआ है। लेकिन क्या होता है ना कि जब वॉर की सिचुएशन चल रही होती है तो ये सारी चीजों को आप डिस्कस नहीं करते हो, क्योंकि वॉर के सिचुएशन में इस तरह के लॉसेज होते रहते हैं। जरूरी यह है कि क्या हमने अपना टारगेट अचीव किया था कि नहीं किया था। तो यहां पर आप देख सकते हो कल जो है यहां पर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ, भारत के फाइटर जेट लॉस हुए थे, लेकिन उतने नहीं हुए थे जितने पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। एक दो थियरी सामने आ रहे हैं कि आखिरकार क्यों भारत ने अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो गंवाए, उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, कल जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान वो ब्लूमबर्ग से बातचीत कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, और उसी के दौरान उन्होंने एडमिशन किया, मतलब एक्सेप्ट किया कि भारत के फाइटर जेट्स का लॉस हुआ है। और यहां पर उन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली कितने फाइटर जेट्स हमारे लॉस हुए हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान बार बार ये क्लेम कर रहा है 5-6 इंडियन फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि 3 रफेल हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी इंटरनेशनल मीडिया में जो भी रिपोर्ट्स वगैरह मैंने पढ़े हैं क्रेडिबल, उसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 फाइटर जेट की बात कही जा रही है। एक तो रफेल है और दूसरा है मिराज 2000। और ये क्यों हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि ये जो फाइटर जेट्स हैं वो इनिशियल फेज में हमसे नुकसान हुआ था। मतलब जो 6 मई और 7 मई की रात को 6 मई और 7 मई की रात को जब हमने बॉम्बिंग किया था उनके टेरर लॉन्च पैड्स पे, क्योंकि इनिशियली अगर आपको याद होगा तो हमने यहां पर उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं किया था। हमने इनिशियली उनके जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं उनके ऊपर हमला किया था 6 और 7 मई की रात को, और उसी के दौरान बताया जाता है कि इनिशियल लॉस हुआ था। और ये जो लॉस है वो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके पास आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट कई सारे मीडिया कुछ रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि कुछ फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो वॉर की जो सिचुएशन थी ना, उस समय ये सारी चीजें रिवील नहीं की जा सकती थी। तो यहां पर जो जनरल चौहान है उन्होंने एम्फसाइज किया दैट लॉसेस वेयर अंडर असेसमेंट एंड दैट द टेक्टिकल जो चेंजेस हैं उसके बाद हमने अपनाया था। खैर, यहां पर एग्जैक्टली उनके द्वारा क्या बोला गया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट नॉट द जेट्स बीइंग डाउन बट व्हाई दे आर बीइंग डाउन। क्यों आखिरकार वो डाउन हुए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाई दे वर डाउन, व्हाट मिस्टेक्स वर मेड। तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है, हमारी मिलिट्री ये कह रही है कि हम उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनिशियली हमें क्यों यहां पर अपने फाइटर जेट्स का नुकसान कराना पड़ा था। बट उनके साथ साथ ये भी कहा गया कि देखिए, द गुड पार्ट इज दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल मिस्टेक विच वी मेड, रेमेडी इट, रेक्टिफाई इट। तो ये बात साफ है कि इनिशियली भारत को जो नुकसान हुआ फाइटर जेट्स का, उसके 1-2 दिन के अंदर ही भारत ने उस चीज को रेक्टिफाई किया और अपने आप फुल फोर्स लगा दिया। जो फाइटर जेट्स का पूरा फोर्स होता है वो हमने लगा दिया, और लॉन्ग रेंज से देखिए, यहां पर एक एक शब्द जो है जनरल चौहान का वो मायने रखता है। उनका बेसिकली कहने का अर्थ ये था कि इनिशियली जब हम बॉम्बिंग कर रहे थे पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड्स के ऊपर, तो हम बॉर्डर के काफी नजदीक थे, लेकिन उसके बाद हमने कुछ चीज सीखा और हम अपने फाइटर जेट्स को दूर से ही यहां पर डिप्लॉय करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद आपको याद ही होगा कि यहां पर जब हमने अपना फुल फोर्स लगाया तो 10 मई को आप सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत ने जो पाकिस्तान एयर बेसेस हैं उनके ठिकानों को खत्म कर दिया। और ये खुद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आपको याद होगा अभी जस्ट अजरबैजान में उन्होंने बोला था कि जो इस्लामाबाद के नजदीक नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, वो बेसिकली ब्रह्मोस के थ्रू हमने हमला कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सोच रहा था 4:30 बजे 10 मई की सुबह 4:30 बजे के जो है भारत पर हमला करने वाला है। लेकिन क्योंकि हमने ब्रह्मोस से ही पहले उनके ठिकानों को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो उनका प्लान फेल हो गया और वो भारत पर फिर हमला नहीं कर पाए। और उसी के बाद 10 मई की शाम तक आप सब जानते हैं कि किस तरह से जो सीज फायर है वो यहां पर हो गया था। लेकिन
क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है जो मैं आपको वीडियो में समझाना चाहता हूं कि इनिशियली जो भारत को लॉस हुआ वो क्यों हुआ होगा। देखो यहां पर दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला यहां पर जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है और कुछ मीडिया हाउसेस के अंदर रिपोर्ट किया गया है यूरेशियन टाइम्स के अंदर, उसमें किल चेन की स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री मैगजीन के अंदर, और इस आर्टिकल के अंदर देखिए बोला गया पाकिस्तान एयरफोर्स डिप्लॉयड लॉक्ड बाई ए लॉन्च्ड बाई बी एंड गाइडेड बाई सी कॉम्बैट सिस्टम। देखो होता क्या यहां पर, बेसिकली तीन चीजों का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ। इनिशियली जो मैंने आपको बताया ना कि हमने यहां पर उनके जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जैसे पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद हो गया, कोटली हो गया, गुलपुर हो गया, कई जगह पर हमने किया। फिर पाकिस्तान के अंदर भी हमने किया था, चक अमरू हो गया, सियालकोट हो गया, मुरीदके हो गया, बहावलपुर हो गया, मतलब जो गढ़ थे टेरर के वहां पर हमने हमला किया था। तो बेसिकली इसमें यह बताया जा रहा है कि हमारे फाइटर जेट्स का नुकसान इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये फाइटर जेट्स एलओसी के और जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ उसके काफी नजदीक काम कर रहे होंगे। मतलब ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो इसके नजदीक हमने अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर दिया था। और बेसिकली पाकिस्तान ने क्या किया होगा, यहां पर तीन चीजों का एक साथ काम में लिया होगा। जैसे सबसे पहले उनके जो ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम है, जो ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम है, उसने हमारे फाइटर जेट्स को लॉक कर दिया होगा टारगेट को। मतलब हमारे जो फाइटर जेट्स बॉर्डर के नजदीक थे उन फाइटर जेट्स को लॉक कर दिया होगा अपने रडार के थ्रू। फिर दूसरा उन्होंने जो मिसाइल लॉन्च किया वो चाइनीज फाइटर जेट J-10 उसके माध्यम से मिसाइल लॉन्च किया ताकि हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। और फिर तीसरा यहां पर जो मैंने आपको बताया ना गाइडेड बाय सी, ये गाइडेड बाय सी क्या है, बेसिकली उनका जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से वो मिसाइल जो लॉन्च किया गया था J-10 से उसको गाइड कर रहे थे ताकि हमारा जो फाइटर जेट्स है वो डाउन हो जाए। और कहीं ना कहीं इसी स्ट्रैटेजी की वजह से ये जो किल चेन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया ना कि ग्राउंड वाले रडार सिस्टम से उन्होंने हमारे फाइटर जेट को लॉक कर दिया, टारगेट को लॉक कर दिया, फिर अपने फाइटर जेट से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल बरसाए, मतलब ये जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया हमारे फाइटर जेट के ऊपर। और यहां पर उनका एक अर्ली वार्निंग एयरबोर्न जो सिस्टम होता है, एयरक्राफ्ट होता है, उसके माध्यम से उस मिसाइल को गाइड किया ताकि हमारा फाइटर जेट डाउन हो जाए। तो ये किल चेन की स्ट्रैटेजी बताई जा रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा एक दो जो फाइटर जेट है उसका नुकसान हुआ होगा। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो अगले ही दिन आपको याद होगा लाहौर का पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो भारत को यह बात समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान के पास ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म करना जरूरी है, और अगले ही दिन हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म किया था, अगर आपको याद हो ये वाली चीज। फिर दूसरी चीज यहां पर यह बताई जा रही है कि हो सकता है इसमें भारत की ही कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हो, और वो मिस्टेक क्या है, यहां पर यह सजेस्ट किया जा रहा है कि दोनों जो एयर फोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स, दोनों का ही जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इनिशियली मैंने आपको बताया कि जो राफेल है उसको काम दिया गया था कि आप एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग करिए। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना उनके जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं उनके ऊपर हमने हमला जो किया था, तो हमारा मेन काम पहले ये था कि उनके टेरर लॉन्च पैड्स को खत्म करो। तो ये काम दिया गया था राफेल को, लेकिन शायद हमसे मिस्टेक ये हो गई कि हमने अपने राफेल को एस्कॉर्ट नहीं किया। मतलब मान लो अगर राफेल उनके ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है टेरर लॉन्च पैड्स पर, तो हो सकता है ना कि पाकिस्तान यहां पर हमारे राफेल को टारगेट कर दे। तो जरूरी ये होता कि जो आसपास एक और एस्कॉर्ट के लिए कोई फाइटर जेट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, कुछ इस तरह की चीजें रहती ताकि हमारा राफेल जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। वो शायद हमने यहां पर नहीं किया क्योंकि पूरा का पूरा जो फोकस था राफेल का वो एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग में लगा हुआ था, और यहां पर जो सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए थी राफेल को वो शायद यहां पर नहीं थी। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से पाकिस्तान को मौका मिल गया और उन्होंने हमारे एक दो जो फाइटर जेट है उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि राफेल वाज क्लियर्ड फॉर ओनली एन एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग, लेकिन उसको क्लियरेंस नहीं मिला हुआ था कि वो पाकिस्तान के बाकी मिलिट्री एसेट्स को भी एंगेज करे। तो ये भी हो सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे जो इंडियन एयरफोर्स के एक्सपर्ट हैं, जहां पर जो यूरेशियन टाइम्स को दिया गया है बयान, उनका यह कहना है कि देखिए इंडिया लॉस्ट इट्स जेट्स नॉट टू पाकिस्तानीज ब्रिलियंस और चाइनीज जेट, बट यहां पर ड्यू टू प्लेइंग क्लीन स्ट्रैटेजी, भारत अपना एक क्लीन स्ट्रैटेजी अपना रहा था, ग्लोबल रेपुटेशन हमारा हैम्पर ना हो। बेसिकली हम उनके बॉर्डर क्रॉस करके उधर भी नहीं जाना चाह
रहे थे और साथ ही साथ हम चीज़ों को क्लीन रखना चाह रहे थे। हमारा मेन काम क्या था कि हम उनके टेरर लॉन्च पैड्स को खत्म करें, हमें उनके मिलिट्री के साथ एंगेज नहीं करना था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ग्लोबल रेपुटेशन को लेकर। तो यहां पर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इंडियन एयरफोर्स डिड नॉट गेट फुल क्लियरेंस। यहां पर राफेल को शायद फुल क्लियरेंस नहीं मिली होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे जो एक दो फाइटर जेट हैं वो नुकसान हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, भले ही फाइटर जेट डाउन हुआ लेकिन हमारे किसी भी फाइटर को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो पायलट हैं उनको नुकसान नहीं हुआ। दे आर सेफ एंड वेल इन इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। लेकिन ये जो इनिशियल सेटबैक भारत को लगा था, उसको हमने चेंज किया। यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो टैक्टिक्स है उसको मॉडिफाई की और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया। जो हमारे फ्लाइट का पाथ है और जो टाइमिंग है मिशन का, उसको हमने चेंज कर दिया और स्टैंड ऑफ वेपन्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। मिसाइल्स वगैरह फिर हमने लॉन्च करना स्टार्ट किया ताकि हमारे फाइटर जेट को नुकसान ना हो। और अल्टीमेटली आपको समझना है कि ओवरऑल ये जो अब कंक्लूजन आया है कि देखो, भारत ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे एक दो फाइटर जेट नुकसान हुए हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो है एक्सेप्ट करने वाला है? पाकिस्तान के कई सारे फाइटर जेट्स वगैरह को नुकसान हुआ है, लेकिन अगेन वो अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे, फॉल्स नैरेटिव प्ले करेंगे। भारत देखो हमेशा से इन मामलों में जो है क्लीन रहना चाहता है कि हाँ, इनिशियली हमने ये भी नहीं कहा था, ध्यान रखिएगा, इनिशियली हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये नहीं कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि यहां पर हमने कहा था कि नुकसान हुआ है, लेकिन होता रहता है इस तरह की चीज़ों में, वॉर के सिचुएशन में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हमने अपना टारगेट्स अचीव किया? बिल्कुल किया, और उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आगे से हमें और थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के भी जो नुकसान है वो भारत को ना हो, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। और क्या होता है ना, इस तरह के एक छोटे मोटे नुकसान भी जो है वो एक तरह से ऐसे दिखाए जाते हैं कि देखो, मतलब पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है, उसको हमेशा ये दिखाएगा कि देखो हमने भारत के फाइटर जेट गिरा दिए। तो उस तरह की चीज़ें ना हो। तो यहाँ पर भारत की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो हो सकता है यहाँ से थोड़ी अब इवॉल्व करेगी। यहां पर ज्यादा एम्फेसिस जॉइंट फोर्स ऑपरेशन पर जाएगा। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, रडार सप्रेशन जो टैक्टिक्स है, उसको और इंप्रूव किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो क्लियरेंस प्रोसीजर है वो और पहले से अच्छी होनी चाहिए, ताकि युद्ध के बीच में जो है इस तरह की सिचुएशन वापस ना आ सके। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि यहां पर कुछ आपको इंसाइट मिला होगा कि आखिरकार ये जो जेट लॉसेज है उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, क्या आप बता सकते हो जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है गरुड़ा, भारत और कौन से दूसरे देश के बीच में ये होता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।